नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो अभी आपको अलग दिख रहा है। मतलब इतने दिनों तक वो सेपरेट काम कर रहा था। कुछ दिनों के बाद आपको दूसरे एक कंपनी के साथ मार्च देखने को मिलेगा। तो मैं बहुत बार इसके ऊपर वीडियो बना के दिया था कि दोनों कंपनी एक साथ जुड़ने वाले हैं और दोनों कंपनी कौन है? एक है पीवीआर और दूसरा है आइनॉक्स। तो मैं आज यहाँ पे लास्ट टाइम आइनॉक्स के ऊपर बात करूंगा। लास्ट टाइम नहीं, मतलब इस बार कंपनी का लास्ट टाइम क्वार्टर का रिजल्ट के बारे में बात करूंगा, क्योंकि कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट के हिसाब से कंपनी ने धमाका परफॉर्मेंस किया। उस हिसाब से शायद आपको स्टॉक में उतना ग्रोथ देखने को नहीं मिला, फिर भी इस स्टॉक में जिस तरीके से रिजल्ट को बीट किया, इस देखिए पैनिक सिचुएशन में, जब जब टोटल कोविड के सिचुएशन था, तब जो मार्केट में जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ, उस सिचुएशन से देखा जाए तो मार्केट में एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला था। उस हिसाब से भी इस तरीके से कंपनी सस्टेन कर पाया और आज वो हायर लेवल पे है। प्रीवियस जो डेटा था, प्रीवियस जो हाई था, उसको भी ब्रेक कर चुके हैं। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ कंपनी पीवीआर के साथ भी जुड़ने वाले हैं, तो एक साथ जोड़कर काम करेगा पीवीआर और आइनॉक्स। तो तब देखा जाएगा दोनों कंपनी किस तरीके से ग्रोथ करता है। तो अभी से इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा जब पीवीआर के साथ आप जुड़ जाएंगे तो चलो उसी के बारे में डिस्कशन करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, तो देर किस बात की, अभी जाकर कर लीजिए। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ मुझे शेयर करना है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो आप सभी जानते हैं आइनॉक्स मतलब एक सिनेमा हॉल्स आप बोल सकते हैं, सिनेमा थिएटर्स बोल सकते हैं। एक देखा जाए तो इस इस प्लेटफॉर्म में, मतलब इस सिनेमा थिएटर्स हॉल में, इस प्लेटफॉर्म में दोनों ही कंपनी मार्केट में है। दोनों कंपनी कौन कौन? एक पीवीआर है, दूसरा आइनॉक्स है। आप कहेंगे सर बाकी के कोई 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 कंपनी नहीं है? हाँ, कंपनीज है। स्टॉक मार्केट में अगर लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखा जाए तो दोनों कंपनी आपको देखने को मिलेगा, एक आइनॉक्स, दूसरा पीवीआर। तो दोनों कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखने के लिए जरूर कहूंगा। देखिए, कितना भी आप कहेंगे सर ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया, घर बैठे लोग यूट्यूब से वीडियो देख पाते हैं, सब कुछ घर में ही तो मिल जाता है। फिर भी देखिए, कोई भी प्लेटफॉर्म आने के बाद भी इस तरीके से प्रोजेक्ट बंद नहीं होने वाले, क्योंकि देखिए लोग सिनेमा हॉल और साथ ही साथ पार्क, साथ ही साथ बहुत जगह एंटरटेनमेंट की जगह पे क्यों जाते हैं? लोगों को फ्री टाइम चाहिए होते हैं, लोगों को एक एनवायरनमेंट चाहिए होते हैं, लोगों को एक फीलिंग्स चाहिए होते हैं। मान के चलिए आप एक सिनेमा हॉल के अंदर बैठकर 100-200 लोग एक साथ बैठकर जब सिनेमा देख रहे होते हैं, तब जो फीलिंग्स आता है वो अलग है। मैं खुद जाकर देखा हूँ। आप भी कभी गए होंगे तो मुझे जरूर कमेंट करना। और इस तरीके से कौन सा सिनेमा देखने के लिए भी गए होंगे, मुझे जरूर कमेंट करना। तो इस तरीके से फीलिंग्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ घर बैठे अगर मोबाइल में ओटीटी प्लेटफॉर्म में आकर देखेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा-सा चेंजिंग देखने को मिलता है। तो थोड़ा-सा माहौल कुछ अलग होते हैं। तो इसीलिए इस तरीके से कंपनी हमेशा टिके रहेंगे। हाँ, थोड़ा-सा बिज़नेस में नैरो नैरो मोमेंटम देखने को मिलेगा, थोड़ा-सा प्रेशर तो है ही। साथ ही साथ इस तरीके से कंपनी नया-नया टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करने वाला है। अभी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर भी पीवीआर और आइनॉक्स एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा था। पीवीआर और आइनॉक्स ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से भी कस्टमर के ऊपर बिज़नेस करेगा। तो ये एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो दोनों कंपनी को खासियत बनेगा। तो दोनों कंपनी एक साथ जुड़ने वाला है, तो पहली बात है। तो मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है कंपनी का रिज़ल्ट किस तरीके से हुआ, वो मैं आपको दिखाऊँगा। धमाका जैसा परफ़ॉर्मेंस मुझे देखने को मिला। कंपनी में देखिए टोटल रेवेन्यूज़ के बारे में बात करूँ तो 52,182। चलो मैं बता दूँ कंपनी का जो रिज़ल्ट है वो लाखों में है। मैं करोड़ों में आपको कन्वर्ट कर दूँगा। करोड़ों में कन्वर्ट करने का सिंपल स्टेप है, मैं आपको बता दूँ। जितने आपको अमाउंट दिख रहा है उनमें से लास्ट 2 अंक को आप कट कर दीजिएगा। उसके बाद जो अंक दिखेगा वो ही करोड़ में है। इसका मतलब 521 करोड़। पिछली बार कितना था? 380 करोड़। पिछले साल में कितना था? 301 करोड़। इसका मतलब अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी का इनकम का ग्रोथ हुआ, अच्छा खासा डबल के आसपास। कंपनी का एक्सपेंस भी देखना है। कंपनी इनकम कितना भी कर ले, एक्सपेंस अगर ज्यादा हो गया तो बर्बाद हो जाएगा। जैसे पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था, इनकम जिस तरीके से हुआ था उससे कई गुना ज्यादा एक्सपेंस हो गया था। पिछले सालों में भी वो उसी तरीके से देखने को मिला था, मगर इस बार कंपनी ने वो नहीं किया। कंपनी 49,320 करोड़ के आसपास, सॉरी 49,300
₹20 के आसपास, अराउंड अराउंड 493 करोड़ के आसपास कंपनी का एक्सपेंस हुआ। तो कंपनी टैक्सेस भी पे किया। सब कुछ पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी ने टोटल प्रॉफिट एंड लॉस क्या दिखाया, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का टोटल प्रॉफिट आप देखेंगे, टोटल प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी को 40 करोड़ का लॉस हो गया। तो आप कहेंगे सर इनकम तो सही था, एक्सपेंस भी तो कम था, फिर भी 40 करोड़ का लॉस क्यों हुआ? मैं आपको कारण दिखा दिखा दूंगा। पिछले बार भी 40 करोड़ के आसपास लॉस था। पिछले सालों में देखा जाए तो 1 करोड़ के आसपास लॉस था, कुछ खास लॉस नहीं था। मैं आपको यहाँ पे डेटा भी दिखा देता हूँ। चलो देखिए, दिसंबर पिछले बार 1 करोड़ का लॉस था और सितंबर में 40 करोड़ का लॉस था। इस बार भी 40 करोड़ का लॉस हुआ। इस लॉस के पीछे कारण कौन सा है, चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस ये चीज आपको देखने को मिला कि 424 अराउंड अराउंड 4 करोड़ का प्रॉफिट था। इतना तो ठीक ठाक था। तो कंपनी का जो टैक्सेस है वो टैक्सेशन यहाँ पे कंपनी को देना पड़ा। तो टैक्स देने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टैक्सेशन परसेंटेज ऑफ अर्लियर पीरियड्स, मतलब कंपनी का जो टैक्सेशन है वो यहाँ पे जो टैक्सेशन बिजनेस का जो टैक्सेशन है वो यहाँ पे देना पड़ा। और इस देने के चक्कर में कंपनी का हो गया हालत खराब और उसी के कारण यहाँ पे कंपनी का लॉसेस हो गया। तो मैं जरूर कहूंगा रिजल्ट ऑब्वियसली पॉजिटिव है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपनी लॉस किया इसका मतलब कंपनी का रिजल्ट खराब हुआ। कंपनी इतना दिनों तक तो प्रॉफिट इनकम तो कर रहा था, एक्सपेंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अभी एक्सपेंस को कंट्रोल किया, इसका मतलब कंपनी एक पॉजिटिव साइन के अंदर जा रहा है। तो मुझे ये सारे पॉइंट्स इसीलिए देखने को अच्छा लगता है कि जो कंपनी खुद का इनकम के साथ साथ एक्सपेंस को कंट्रोल कर रहा है, जो कंपनी खुद का जो एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद भी लॉसेस कर रहा है, तो थोड़ा सा इम्पेक्ट तो दिखेगा। फिर भी कंपनी जब मार्च हो जाएगा पीवीआर के साथ, तब कंपनी में एक बहुत बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। तो अभी एक ही बात कहूंगा इस कंपनी के ऊपर देखिए, इंस्टीट्यूशन पहले भी कम निवेश करके रखे थे, आज ज्यादा निवेश करके रखा। डीआईएस और एफआईएस दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया। देखिए कंपनी में दम है तो इसलिए इंस्टीट्यूशन टिके हुए हैं। अगर इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा, कोविड के सिचुएशन में इसका प्राइस आ गया था कि कितना 155 रुपीज के आसपास, और आज कितना हाई किए थे, करीबन करीबन 640 रुपीज के आसपास। मैं आपको एक टेन लाइन आपको दिखा रहा हूँ, इस टेन को याद रखना। मैं टेलीग्राम में भी अपडेट दे दूंगा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे हायर लेवल से फिर से टच किया। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जब लॉन्ग जर्नी करके कोई भी ब्रेकआउट होते हैं तो प्लीज एंटी मत लेना। आपको एंटी कब लेना है, देखिए जब हायर लेवल से गिरते हैं तो आपको रिवर्सल एंटी में नहीं लेना है। आपको उसी के ऊपर आपको ब्रेकआउट करने के बाद रिवर्सल देखना है। तो इसके बाद ब्रेकआउट हुआ, मगर रिवर्सल करके कोई भी ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला। अगर यहाँ से कोई भी रिवर्सल करके ब्रेकआउट होता तो मैं जरूर खुद एंटी लेता। तो यहाँ पे अभी तक एंट्री लेवल नहीं मिला। मेरे हिसाब से इस लेवल को ब्रेकआउट करना है। इस रेंज को चलो मैं एक मार्किंग कर देता हूँ। इस रेंज के ऊपर अगर कोई भी कैंडल मुझे दिखे तो मैं जरूर एंट्री ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आप इस तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, और एज ए स्टडी पर्पस में आप जानना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं कंटिन्यूअसली सारे वीडियो आपके साथ डालता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।